हेलो एंड वेलकम टू आस्क ऑटो गुरु। हमेशा की तरह 100% प्रैक्टिकलिटी पर बेस इस नए वीडियो में आप सबका स्वागत है। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो तो आप ये ज़रूर जान पाओगे कि हीरो की ओर से आने वाली HF100 या फिर बजाज सिटी 110X दोनों ही हाल फिलहाल लॉन्च करी गई है और इन दोनों में से कौन सी गाड़ी आपके लिए ज़्यादा प्रैक्टिकल है या फिर कौन सी गाड़ी को खरीदना आपके लिए फ़ायदे का सौदा है। सबसे पहले बात करते हैं इंजन से, क्योंकि इंजन ये हर गाड़ी का हार्ट होता है और अगर हार्ट ही फेल हो जाए तो फिर समझ लो आप आगे क्या होने वाला है। तो अब मैं यहाँ पे बात करता हूँ सिटी 110X के इंजन की। यहाँ पे आपको 115 सीसी का जो 4 स्ट्रोक सिंगल सिलेंडर एयर कूल्ड इंजन है वो मिल रहा है, जो कि BS6 कंप्लाइंट इंजन है। मैक्स टॉर्क ये जनरेट करता है 19.11 Nm का, मैक्स पावर 8.6 PS की जनरेट करता है। 4 स्पीड गियर बॉक्स इसमें आपको मिल जाता है और यहाँ पे आपको किक और सेल्फ स्टार्ट दोनों ही ऑप्शन मिल जाते हैं। अब जब ये इंजन है ये अंडर स्क्वायर इंजन है, ऐसा इसलिए क्योंकि इसमें मिलने वाली बोर की साइज जो कि 50 mm है ये कम है। इसमें मिलने वाले स्ट्रोक साइज 58.8 mm के मुकाबले। इस तरह के इंजन के अपने ही फायदे होते हैं और कुछ हद तक नुकसान भी होते हैं। फायदे जान लेते हैं। इस तरह का जो इंजन होता है ये फ्यूल एफिशिएंट इंजन होता है, कम RPM पे भी आपको अच्छा खासा टॉर्क जनरेट करके देता है। यानी कि थर्ड गियर पे या फिर सेकंड गियर पे भी आप कम स्पीड में गाड़ी चला सकते हो और उसी गियर में आप गाड़ी को उठा सकते हो। सिटी परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा हो जाता है इस तरह के इंजन का। अब नुकसान की बात करें तो वैसे 110 सीसी सेगमेंट में इस तरह के इंजन के नुकसान ना के बराबर होते हैं। हाई एंड परफॉर्मेंस के वक्त आपको थोड़ी सी दिक्कतें आती है। अगर गाड़ी की कैपेसिटी से ऊपर यानी 80-90 किलोमीटर या फिर उससे ऊपर आप जाना चाहो तो वहाँ पे आपको परेशानी हो सकती है, गाड़ी सपोर्ट नहीं कर पाएगी या फिर इंजन उतना ज़्यादा आपको पुल नहीं कर पाएगा। इस तरह का ये इंजन है। इसके एग्जैक्ट अपोजिट में हीरो की HF100 आपको किस तरह का इंजन प्रोवाइड कर पा रही है। तो यहाँ पे आपको 100 सीसी यानी 97.2 सीसी का एयर कूल्ड 4 स्ट्रोक सिंगल सिलेंडर OHC BS6 इंजन मिल रहा है। ये वही इंजन है जिसको हम इससे पहले भी HF डिलक्स में देख चुके हैं। HF डिलक्स के बारे में हर किसी को पता है। ये इंजन मैक्स पावर 8.36 PS की जनरेट करता है और मैक्स टॉर्क 8.05 Nm का जनरेट करता है। यहां पर भी आपको 4 स्पीड गियर बॉक्स मिल जाता है, लेकिन इस गाड़ी में आपको सिर्फ किक स्टार्ट का ऑप्शन ही देखने को मिलता है, जो कि सेल्फ स्टार्ट का ऑप्शन नहीं मिलता है। और ये वाला ऑप्शन आपको सिटी 110X में देखने को मिल रहा है, तो ये एक फर्क है। अब ये जो इंजन है ये स्क्वायर टाइप का इंजन है। इस तरह के भी इंजन के अपने ही कुछ फायदे होते हैं और नुकसान भी होते हैं। इस तरह के इंजन यानी कि स्क्वायर इंजन, यहाँ पे क्या होता है कि लो एंड हाई रेजोल्यूशन पे अच्छा खासा परफॉर्मेंस आपको प्रोवाइड होता है। यानी अगर आप गाड़ी के हिसाब से, गाड़ी की जितनी कैपेसिटी है उस हिसाब से लो परफॉर्मेंस तो चलो ले ही सकते हो सिटी में, इसका मतलब है कि सिटी में भी चला सकते हो, हाईवे पे भी अच्छा खासा स्पीड अचीव कर सकते हो। अच्छा खासा का मेरा मतलब है कि गाड़ी के कैपेसिटी के हिसाब से जिस तरह से पावर मिल रही है। इस वीडियो में आगे मैं बताऊंगा आपको पावर टू वेट रेशियो, बॉडी टू वेट रेशियो कितना है गाड़ियों का और किस हिसाब से ये गाड़ियां रन कर पाएगी, चल पाएगी। तो कुछ यही कहानी यहाँ पे स्क्वायर इंजन की यानी कि HF100 की देखने को मिल रही है। इस गाड़ी के जो मतलब इस तरह के इंजन में हाई एंड परफॉर्मेंस थोड़ा सा कम अचीव किया जाता है, क्योंकि ये वाले इंजन इसी तरह से बनाए गए होते हैं। इसके अलावा बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं मजबूती की। तो सिटी 110X की जो चेसी है वो ट्यूबुलर सिंगल डाउन ट्यूब चेसी यहाँ पे मिल रही है विथ लोअर क्रेडल फ्रेम, ऐसा कुछ नाम है, माइंड से स्किप हो रहा है। तो ये जो पर्टिकुलर चेसी है इसे हम बजाज के बाकी गाड़ियों में भी देख चुके हैं, जो काफ़ी मजबूत है। इसके अलावा सिटी 110X की और ज़्यादा अच्छी बात यह है कि इस पे जो लेग गार्ड आपको मिल रहे हैं, जिस तरह से आप इमेज में देख पा रहे हो, ये काफ़ी ज़्यादा मजबूत है। गाड़ी गिरने पर आपको आपके गाड़ी के बॉडी की और आपकी रक्षा करने में ये सक्षम है और ये हार्ड क्वालिटी के मिल रहे हैं। इसके अलावा यहाँ पे कई सारे मेटालिक पार्ट्स का यूज़ किया गया है, जो कि इसकी बिल्ड क्वालिटी को और भी 4 चांद लगा देते हैं। इसके अपोजिट में अगर मैं HF100 की बात करूं तो यहाँ पे आपको ट्यूबुलर डबल क्रेडल की जो चेसी है वो मिल रही है। ऑफ कोर्स यस, ये हीरो की ओर से आने वाली गाड़ी है। हीरो के और TVS के
कुछ गाड़ियां ऐसी है जिनमें बिल्ड क्वालिटी काफ़ी बेहतरीन मिल रही है, जिसमें किसी भी तरह का कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया गया है। अब ये HF100 की कहानी ऐसी है कि ये HF डीलक्स से इंस्पायर्ड है। कुछ कॉस्ट कटिंग यहाँ करी गई है, वही थोड़ी बहुत कॉस्ट कटिंग आपको इस HF100 में मुकाबले HF डीलक्स के करी गई है, लेकिन बिल्ड क्वालिटी कुछ हद तक सिमिलर रखने का ट्राई किया हुआ है। तो वो चीज़ है 2-2.5 हज़ार मेरे हिसाब से ये सस्ती है HF डीलक्स के मुकाबले। तो HF डीलक्स की बिल्ड क्वालिटी से हम सभी लोग अनजान नहीं हैं, जिसको हम जानते हैं, और वही बिल्ड क्वालिटी अगर आपको यहाँ मिल रही है तो आप सोच ही सकते हो कि इस गाड़ी में कितनी दमदार या फिर ताकत रहने वाली है। अब अगर CT110X के कर्व वेट की बात कर ली जाए तो यहाँ पे आपको 118 किलो की ये गाड़ी मिल रही है, और जैसे मैंने थोड़े टाइम पहले कहा इसकी मैक्स पावर 8.6 PS की है। इस आधार पर अगर मैं इस गाड़ी का पावर टू वेट रेशियो निकालना चाहूँ तो वो आता है 72.88 HP पर kg, यानी कि हर 1 किलो के लिए 72.88 HP या फिर BHP कह लो, उतनी पावर पुलिंग के लिए लग रही है, पुशिंग के लिए लग रही है, जिससे ये पता चलता है कि इनिशियल पिकअप गाड़ी का काफ़ी अच्छा रहने वाला है। साथ ही साथ गाड़ी पर अगर 2 बंदे बैठे हैं, वेट अच्छा खासा है, मतलब कि तब भी गाड़ी आपको जो थर्ड गियर है, फोर्थ गियर है, वहाँ पर भी एक्सीलेटर घुमाने के बाद आपको अच्छे से पुल करती रहेगी, चढ़ान पर भी खींचती रहेगी, जो कि इस रेशो से पता चलता है। यही रेशो अगर HF100 के बारे में कैलकुलेट कर लिया जाए तो इसका मैक्स कर्व वेट आपको 110 kg का मिल रहा है, और मैक्स पावर 8.36 PS की मिल रही है। तो इसका जो बॉडी टू वेट रेशो, पावर टू वेट रेशो वो मिल रहा है, वो है 76.00 HP पर kg का, जो कि ऑफकोर्स यस थोड़ा सा ज़्यादा है CT110X के मुकाबले। तो मतलब हर हाल में इनिशियल पिकअप यानी कि फर्स्ट गियर में जब गाड़ी आप उठाते हो तो वहाँ पे HF100 का आपको ज़्यादा अच्छा देखने को मिलेगा। इसके अलावा कर्व वेट भी देखा जाता है इस पूरे के पूरे रेशो में, इस पूरे कैलकुलेशन में। तो यहाँ पे CT110X का कैलकुलेशन जो कर्व वेट है वो थोड़ा सा ज़्यादा है। कर्व वेट गाड़ी के हिसाब से ठीक ठाक रहा, मैनेज रहा, ज़्यादा रहा तो फिर वो हाईवे पर स्टेबल चलती है। अब अगर आपने देखा होगा इस सेगमेंट की जो गाड़ियां है 100-110 सीसी सेगमेंट में, तो क्या होता है कि हाईवे पे जब हम हाई स्पीड में चलते हैं, थोड़ा बहुत ही सही 70-75 किलोमीटर पर आवर के स्पीड पर, तो बाजू से अगर कोई ट्रक चली जाती है या फिर बारिश के दिन है, जोर जोर से हवाएं आती, हमें टकराती है, तो ऐसे में गाड़ियां लहराने लग जाती है, डिसबैलेंस होने लग जाती है। तो अगर कर्व वेट ज़्यादा रहा यानी कि गाड़ी का वजन ज़्यादा रहा तो वो कम हिलती है और फिर हाईवे के नीचे कम उतारती है, जो कि यहाँ पे CT110X में अच्छा मिल रहा है। लेकिन HF डीलक्स में अगर कम स्पीड में रहा तो ठीक ठाक से आप निकल पाओगे, चले जाओगे, जो कि यहाँ पे कर्व वेट कम है। उसी के साथ सिटी राइडिंग की भी कहानी कुछ हद तक यही आती है। यहाँ पे व्हील बेस नापा जाता है, व्हील बेस के आधार पर आपका टर्निंग रेडियस निकाला जाता है। टर्निंग रेडियस यानी 2 टायर्स के बीच का डिस्टेंस, ये जितना कम रहा उतनी ही आपकी गाड़ी सिटी राइडिंग में ईजी हो जाती है, यानी कम जगह में घुमाने के लिए अच्छी साबित होती है। तो CT110X में आपको 1285 mm का मिल रहा है। HF100 में आपको 1235 mm का मिल रहा है। अगेन यहाँ पे सिटी राइडिंग में आपको HF100 थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा सपोर्ट करने वाली है। वैसे अगर प्रैक्टिकल लाइफ में देखें यानी कि ऑन रोड जब हम गाड़ी चलाएंगे तो उसमें ये फ़र्क इतना ज़्यादा पता नहीं चलेगा, लेकिन अगर डॉक्यूमेंट्री या फिर कागजी तौर पर देखा जाए तो थोड़ा बहुत फ़र्क दिखता है। तो मतलब सिंपल सी बात है, देखो CT110X में आपको व्हील बेस ज़्यादा मिल रहा है, कर्व वेट ज़्यादा मिल रहा है। कर्व वेट ज़्यादा रहा तो हाईवे पे स्टेबल चलती है, जैसे मैंने अभी थोड़े टाइम पहले कहा। व्हील बेस का ये रोल होता है कि अगर व्हील बेस ठीक ठाक रहा, लंबा रहा, तो हाईवे पर हाई स्पीड परफॉर्मेंस में सेंट्रल ऑफ ग्रेविटी जो होती है गाड़ी की वो चिपक कर चलती है, बनाकर चलती है रोड पे, जिस वजह से गाड़ियाँ डिसबैलेंस कम होती हैं। तो व्हील बेस ज़्यादा है, ऑफकोर्स हाईवे पे स्टेबल चलेगी। कर्व वेट ज़्यादा है, ऑफकोर्स हाईवे पे थोड़े से ज़्यादा स्पीड में स्टेबल चलेगी। जब व्हील बेस कम रहा तो गाड़ी थोड़ी सी अनस्टेबल होती है हाईवे पे। इसी के साथ कर्व वेट भी कम रहा तब भी गाड़ी अनबैलेंस होकर चलती है हाईवे पे। तो मतलब इस पूरी कहानी का एक छोटा सा मोरल निकालना चाहूँगा यहाँ पे, CT110X आपको सिटी में तो चलेगी, हाईवे पर भी आप आराम से क्रूज कर पाओगे, चला पाओगे HF डीलक्स के HF100 के मुकाबले। HF100 अगर आपकी डेली राइड सिटी में है, मैक्सिमम सिटी में है, तब आपके लिए ये बेहतर साबित हो पाएगी। और कभी कभी आप लॉन्ग राइड भी कर लेते हो, हाईवे पर भी चलते हो, तो आपको कम स्पीड में चलाना होगा, वरना गाड़ी अच्छी है चल जाएगी।
अब अगर हाईवे की बात कर ही रहे हैं तो ऑफ रोडिंग की भी बात कर लेते हैं। खराब रास्तों पर, गड्ढों वाले रास्तों पर गाड़ियों को ले जाना चाहोगे तो वहाँ पे ग्राउंड क्लियरेंस की काफ़ी ज़्यादा हेल्प होती है, क्योंकि अगर कम रहा तो नीचे से गाड़ियों को कुछ ना कुछ लगते रहता है। और वही ग्राउंड क्लियरेंस CT 110X में आपको 170 mm का मिल रहा है, जबकि HF 100 में 165 mm का मिल रहा है। 5 mm का ही फर्क है, इतना ज़्यादा कोई बड़ा फर्क नहीं है, यहाँ पे आपको दिक्कतें नहीं आएगी। जबकि HF 100 का, माफ करना डिलक्स बार बार, HF 100 में आपको होता यह है कि व्हील बेस थोड़ा कम है, उसके साथ साथ जो ग्राउंड क्लियरेंस है 165, ये सुनने में कम है लेकिन एक्चुअल प्रैक्टिकल लाइफ में ऐसा नहीं है, ये भी ठीक ठाक सा है, नीचे से ज़्यादा कुछ हिट नहीं होगा। एक्सट्रीम तरह के खराब रास्ते हैं, बहुत ही ज़्यादा गड्ढे हैं, तब शायद नीचे से कुछ हिट हो जाए, अदरवाइज कोई चांस नहीं है। इसके अलावा पूरी की पूरी हैंडलिंग को बेहतर बनाने का काम करते हैं गाड़ी में मिलने वाले टायर्स। दोनों ही गाड़ियों में आपको ट्यूब टायर मिल रहे हैं। ट्यूबलेस टायर्स मिल जाते तो बात ही कुछ अलग थी, लेकिन नहीं। और दोनों ही गाड़ियों में आपको CT 110X में आपको 17 इंचेस और HF 100 में आपको 18 इंचेस के टायर मिल रहे हैं। अब अगर थिकनेस की या फिर ब्रॉड जो होते हैं उसकी बात कर ली जाए, या फिर पैटर्न्स की बात कर ली जाए, क्योंकि गाड़ी की ग्रिप बनाने के लिए टायर्स पे जो पैटर्न बने हुए होते हैं उनकी भी अच्छी खासी हेल्प हो जाती है। और अगर ब्रॉड टायर रहा तो डेफिनेटली हाईवे पे आपको थोड़ी सी अच्छी गाड़ी जो है ग्रिप बना करके चलती है। तो CT 110X का रियर टायर यहाँ पे आपको 3.00:17 साइज का मिल रहा है, जबकि HF 100 का आपको 2.75:18 का मिल रहा है। थोड़ा सा ही सही, लेकिन ब्रॉड टायर CT 110X में है, जो कि कुछ हद तक आपको हाईवे पे थोड़ी सी अच्छी स्टेबिलिटी बनवाने में हेल्प करा देगा। CT 110X में 10.5 लीटर और HF 100 में आपको 9 लीटर 9.1 लीटर का फ्यूल टैंक कैपेसिटी मिल रहा है। अब माइलेज की बात कर ली जाए तो CT 110X आपको 80-85 तक दे सकता है और HF 100 आपको 70-75 किलोमीटर पर लीटर तक दे सकता है। अब ऐसा है कि आप ये सोचोगे कि HF 100 तो 100 सीसी की है, CT 110 यानी कि 110 सीसी की है, तो माइलेज ज़्यादा कैसा? तो जब मैंने शुरू में कहा था कि अंडर स्क्वायर इंजन और स्क्वायर इंजन, तो फर्क यहाँ पे पड़ता है। अब जैसे मैंने ये भी कहा था कि HF का जो इंजन है वो HF डिलक्स से उठाया गया है और एक्चुअल रियल लाइफ में लोगों को 70-75 किलोमीटर पर लीटर तक का मिल रहा है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे भी उतना ही मिलेगा। जबकि CT 110X में भी वही कहानी है, ये प्रीवियस जो है वही है। अब यहाँ पे लोगों को 80-85 मिल रहा है। फाइनली माइलेज की बात करूं तो ये डिपेंड करता है आप लोगों के राइडिंग स्किल पे। हो सकता है आपको HF 100 में CT 110X से ज़्यादा माइलेज मिले या फिर 80-85 से भी ज़्यादा मिले, तो ये हमेशा आप ही लोगों के राइडिंग स्किल पे डिपेंड करता है, आप किस तरह से गाड़ी चलाते हो, किस तरह से यूज़ करते हो, ये एक सब्जेक्टिव मैटर है। अब मैं आप लोगों से पूछना चाहूँगा कि अगर आपके पास इन दोनों में से कोई भी गाड़ी है तो डेफिनेटली हमें कमेंट में ज़रूर बताना कि इन दोनों में से किसका माइलेज आपको कितना मिल रहा है। दोनों ही गाड़ियों पर सिंगल सीट मिल रही है आपको, दोनों ही गाड़ियों पर 810-805 mm की सीट हाइट मिल रही है, यानी कि 5 mm का फर्क है। अगर आपकी ओवरऑल हाइट 5.5 फीट है, 5.4 फीट है, तब भी आप इन दोनों ही गाड़ियों को आराम से चला पाओगे, किसी भी तरह की कोई दिक्कतें नहीं आने वाली। पोजीशन की बात कर ली जाए यानी सीटिंग पोजीशन की, तो राइडर के लिए भी काफ़ी अच्छी है, अपराइड है, और पिलियन के लिए भी बेहतरीन सीटिंग पोजीशन है। पकड़ने के लिए दोनों ही गाड़ियों पे जो पीछे मजबूत जो ग्रैब रेल्स है वो दे रखे हैं। इतना ही नहीं, जबकि ये गाड़ी मार्केट में आ ही रही है तो अपने साथ कुछ गिने चुने ही सही लेकिन फीचर्स भी लेकर के आ रही है। CT 110X की बात कर ली जाए तो यहाँ पे आपको जो ब्रेकिंग मिल रहा है ये कॉम्बी ब्रेक सिस्टम मिल रहा है। इसमें मिलने वाला इंस्ट्रूमेंट कंसोल आपको एनालॉग मिल रहा है, डिजिटल का कोई ऑप्शन नहीं है। स्पीडोमीटर, ऑडोमीटर और पास स्विच जैसे फीचर्स भी यहाँ मिल जाते हैं। पैसेंजर फुट रेस्ट ऑफकोर्स ये मिलना ही मिलना है। हेडलाइट जो है वो हैलोजन का मिल रहा है, टेल लाइट बल्ब का मिल रहा है, टर्न सिग्नल लैंप्स यानी इंडिकेटर्स आपको बल्ब के मिल रहे हैं, LED DRLs भी इसमें आपको मिल रहे हैं, और साथ ही आपको बैटरी जो है वो 12 वॉट की मिल रही है। इसके एग्जैक्ट अपोजिट में HF 100 क्या लेकर के आती है, तो यहाँ पे भी इंटीग्रेटेड ब्रेकिंग सिस्टम मिल जाती है। नाम अलग अलग है, काम एक ही है, पिछला लगाव अगला लग जाता है, चाहे कॉम्बी हो चाहे इंटीग्रेटेड हो, तो दोनों का लगभग सिमिलर फंक्शन है। इंस्ट्रूमेंट कंसोल यहाँ पे भी एनालॉग मिल रहा है, जिसके अंदर स्पीडोमीटर, ऑडोमीटर, ट्रिप मीटर, फ्यूल गेज इंडिकेटर जैसे फीचर्स मिल जाते हैं। पैसेंजर फुट रेस्ट ये मिलना ही मिलना है आपको। इंजन किल स्विच जो एक बेहतरीन फीचर है जो इसमें आपको मिल रहा है, आपको HF में CT 110X में मिसिंग है। हेडलाइट हैलोजन का मिल रहा है, टेल लाइट मिल रहा है,
बल्ब का मिल रहा है, टर्न सिग्नल लैंप यानी इंडिकेटर भी बल्ब के मिल रहे हैं और बैटरी कैपेसिटी यहाँ आपको 12 वॉट की मिल रही है। इसमें इंजन किल स्विच का मेरे को थोड़ा डाउट है, ये एक बार चेकआउट करके बताना पड़ेगा ये फीचर मिल भी रहा है या फिर नहीं। इन सभी फीचर्स के साथ साथ ये पूरी की पूरी गाड़ियाँ प्राइस भी जान लेते हैं कितने में मिलती है। CT 110X आपको 55 से लेके 56,000 के बीच में मिल जाएगी दिल्ली एक शोरूम प्राइस रेंज के हिसाब से। HF 100 आपको 50,000 के करीब करीब मिल जाती है, ज़्यादा से ज़्यादा 51,000 तक ये जाएगी। तो 3 से 4,000 या फिर 5,000 रुपए का फर्क है दोनों ही गाड़ियों के बीच में, जो कि CT 110X थोड़ी महंगी है, लगभग 4 से 5,000 रुपए। तो ये 4 से 5,000 रुपए एक्स्ट्रा दे करके CT 110X खरीदना क्या वर्थ है, क्या वैल्यू फॉर मनी है, या फिर HF 100 ही आपके लिए बेहतर है, इसे भी जानेंगे। लेकिन सबसे पहले ये जान लेते हैं कि इन दोनों ही गाड़ियों के सर्विस नेटवर्क कैसे है और स्पेयर पार्ट अवेलेबिलिटी कैसी है। तो यहाँ पे आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली। क्यों? क्योंकि अगर पहली बात तो ये दोनों ही इंडियन ब्रांड से, हीरो और बजाज। हीरो का जो मार्केट है वो काफ़ी दूर तक फैला हुआ है, इंडिया में ही सही लेकिन फैला हुआ है, इंडिया से बाहर भी बेचते हैं ये गाड़ियाँ। बजाज भी वही करता है, बाहर भी बेचते हैं और इंडिया में भी। हीरो की जो ये HF 100 है ये ऑफकोर्स यस मैंने कहा था HF डिलक्स से इंस्पायर्ड है। तो ऐन वक्त पे जहां ऐसी जगह है कहीं आपको दूर दरार कोई दिखाई नहीं दे रहा है, कोई स्पेयर पार्ट मैकेनिक अवेलेबल नहीं है, तो वहां पे HF डिलक्स का भी स्पेयर पार्ट जुगाड़ करके मैकेनिक HF 100 में लगा सकता है, जो कि टेम्पररी आपका काम चला सकता है। स्पेयर पार्ट अवेलेबिलिटी HF में नहीं मिलने अवेलेबल, मतलब वहां पे कोई दिक्कतें नहीं आने वाली। और सेम कहानी जो CT 110X है उसमें भी आपको होने वाली है, क्योंकि बजाज की प्लैटिना एज गियर, प्लैटिना 100, CT 110, CT 110X, CT 100, ये सभी भाई बहन, चाचा फुआ ताऊ नाना, ये सब एक ही है, बस अलग अलग नाम से जाने जाते हैं। तो ऐसी कंडीशन में अगर आपकी गाड़ी कहीं फंस जाती है दूर दरार किसी रोड पर और वहाँ पे एकाध ही सही लोकल मैकेनिक है, तो उसके पास भी स्पेयर पार्ट इन दोनों ही गाड़ियों के अवेलेबल हो जाएंगे। तो इन जो बजाज की मैंने इतने गाड़ियाँ बताई उनमें से किसी ना किसी का तो स्पेयर पार्ट मिल ही जाएगा, जो कि कुछ हद तक आगे पीछे जुगाड़ करके लगा के आपकी गाड़ी को रिपेयर करके दे सकता है। तो ये है। अब सर्विस नेटवर्क, जैसे मैंने कहा दोनों ही इंडियन ब्रांड है, काफ़ी ब्रॉड इनका सर्विस नेटवर्क है, चाहे आप विलेजेस में रहो चाहे आप सिटी में रहो, सर्विस नेटवर्क की दिक्कतें नहीं आने वाली। फाइनली बढ़ लेते हैं मुद्दे पे और बात करते हैं कि कौन सी गाड़ी बनी है किसके लिए, क्यों खरीदे इन्हें। CT 110X की बात करूं तो अगर आपका मैक्सिमम सिटी यूज़ है, कुछ हद तक विलेजेस में भी यूज़ है, आपका मैक्सिमम रनिंग हुआ करती है आपकी, आप डिलीवरी का काम करते हो जैसे स्विगी है, जोमेटो है, फ्लिपकार्ट है, अमेजॉन है, मिंत्रा वगैरह, मतलब अप एंड डाउन आपकी कंटिन्यूसली होते रहती है। आपको मतलब जैसे मैंने कहा ज़्यादा यूज़ है तो फिर पीठ में कंधों में भी दर्द हुआ करता है, तो आप सॉफ्ट सस्पेंशंस वाली गाड़ी देख रहे हो तो ये आपके लिए है। इसी के साथ माइलेज ओरिएंटेड गाड़ी आप देख रहे हो और साथ ही साथ 110 सीसी में कुछ अलग और हटके लुक आप देख रहे हो, तो CT 110X आप ही के लिए बनी है, आप इसे परचेस कर सकते हो। HF 100 किन लोगों के लिए है? तो जिनका नॉर्मल यूज़ है, कम कीमत में ज़्यादा माइलेज देने वाली गाड़ी आप देख रहे हो, माइलेज ओरिएंटेड गाड़ी देख रहे हो। सबसे पहली बात तो ये है कि अगर आपका मैक्सिमम सिटी यूज़ होता है, सिटी में रास्ते अच्छे होते हैं, तो ऐसा यूज़ अगर आपका होता है, क्यों? क्योंकि सस्पेंशन थोड़े से हार्ड है, लंबी दूरी पर आपको कंधों में पीठ में थोड़ा दर्द महसूस हो सकता है, कभी कभी ही सही लेकिन लॉन्ग राइड भी हो जाती है, 70-100 किलोमीटर तक का आपका चलना होता है। सिंपल राइडिंग है, ज़्यादा इंथुजियास्ट नहीं हो आप, राइडिंग के शौकीन नहीं हो आप, मतलब जैसे एजेड बंदे होते हैं को 45-50 किलोमीटर के ऊपर अपना आराम से मज़े लेते हुए गाड़ी को चलाते हैं, उससे ऊपर नहीं जाते हैं, उन लोगों के लिए ये है। डेली अप एंड डाउन आपकी होते रहती है, ऑफिस से घर, घर से ऑफिस, बस इतना ही होता है, तब फिर आप HF 100 ले सकते हो, ये आप ही के लिए बनी है। अब ऐसा है कि अगर आपके पास भी इन दोनों में से कोई भी गाड़ी है या फिर दोनों ही गाड़ियां हैं, तो आप आपका रियल लाइफ एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर कर सकते हो। हर मंडे में लेकर आता हूँ आपकी बात आस्क ऑटो गुरु के साथ इस एपिसोड को, जहां पर आप ही के द्वारा शेयर किया गया रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस मैं बाकी पब्लिक के साथ शेयर करता हूँ। होता यह है कि आपका एक्सपीरियंस बाकी पब्लिक तक पहुँचता है और उनको भी इस तरह की यानी जो भी गाड़ियाँ है खरीदने के लिए काफ़ी ईजी हो जाता है, बाइंग डिसीजन उनका ईजी हो जाता है। तो वही बात है, बातें करो बातें फैलाओ। अब अगर आप चाहते हो कि आपके कार और बाइक से रिलेटेड सभी तरह के सवालों के जवाब आपको एक ही चैनल पर अवेलेबल हो जाए, ऐसा आपको लगता है, तो ये चैनल सिर्फ आपके लिए है, इसे सब्सक्राइब करना ना भूले। और साथ ही अगर अभी भी आपने मुझे इंस्टा, ट्विटर, फेसबुक पर फॉलो नहीं कर रखा है, तो वहां पर जाकर आप मुझे फॉलो करके आपकी दुविधाएं पूछ सकते हो, जिनकी लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। अब मैं चेतन पाटिल लेता हूं आपसे विदा और फिर से मिलता हूं ऐसे ही किसी नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।